जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा ITBP HCM का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ITBP हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये मैं आपको कराऊंगा आज। इसका मैं इंग्लिश का सेक्शन आपको कराऊंगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, ये जो 2018 में ITBP ने कंडक्ट करवाया था। तो इससे पहले मैं मैथ और अपना जो जीके है, कंप्यूटर, इसका सब कुछ करा चुका हूँ। और आज इसकी हम इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन आते हैं और इसे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपकी इंग्लिश कैसी है, कितना आपको उसमें काम करने की ज़रूरत है और किस टाइप के क्वेश्चन जो है ITBP पूछ रहा है। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन मैं इसके कराऊँगा। क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू करते हैं। 56 मीन्स इस क्वेश्चन पेपर में 56 नंबर है और हमारे हिसाब से ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो अपोजिट मीनिंग आपने बताना है, जो इसमें दे रखे हैं। तो पहला है, देखो दोस्तों, इसमें शब्द है कमीशन्ड। शब्द है COMMISSIONED, कमीशन्ड। इसका आपने अपोजिट बताना है दोस्तों। तो इस पेपर के हिसाब से कमीशन्ड का जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, टर्मिनेटेड। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? टर्मिनेटेड। ये इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर किसी प्रकार का ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को स्किप मत करें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी दोस्तों। उसके बाद इसमें दूसरा अपोजिट है ये दोस्तों, जो अपोजिट वर्ड है मैं लिख देता हूँ, अपोजिट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था अपोजिट में ही, इनर्मस, ENORMOUS। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो इसका मतलब होता है भारी, भारी या विशाल। विशाल मीन्स बड़ा, ठीक है दोस्तों। और इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको, सॉफ्ट, एवरेज, टीनी, वीक। तो सॉफ्ट की अगर मैं बात करूं, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। एवरेज ओस आपको पता ही होगा। उसके बाद टीनी, टीनी का मतलब होता है छोटा। और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो इसका जो सही जवाब था वो था टीनी, TINY, टीनी। टीनी का मतलब होता है छोटा, बिल्कुल छोटा सा खरगोश टाइप, उसको बोलते हैं टीनी। उसके बाद नेक्स्ट अपोजिट वर्ड इसमें दे रखा था, जो तीसरा था वो था मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है दोस्तों, मॉर्टल MORTL, नश्वर। नश्वर का मतलब होता है कि जिसका जो खत्म होने वाला है, जो कभी ना कभी खत्म होगा। जैसे बोल देते हैं मैन इज मॉर्टल, कि मैन जो है नश्वर है, कि मैन का अंत जरूर होगा, मनुष्य का अंत जरूर होगा। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला ऑप्शन था डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है परमात्मा टाइप आप कह सकते हैं, या देवी टाइप। और उसके बाद एक ऑप्शन था स्पिरिचुअल, C ऑप्शन, जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक। एक ऑप्शन था आपका इंटरनल, एटर्नल था, ETERNAL, एटर्नल, इसका मतलब होता है अनंत, इन्फिनिटी बस कह सकते हैं। और एक ऑप्शन था इसका इममॉर्टल। तो इसका जो सही जवाब था वो था इममॉर्टल, ठीक है दोस्तों, इमॉर्टल इसका सही जवाब था। उसके बाद अगला अपोजिट वर्ड था एरोगेंट, इसको लिखें ARRGANT, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी। इसका जो मतलब था वो था अभिमानी, ठीक है दोस्तों। इसमें आगे 4 ऑप्शन थे आपके पास। हम्बल था पहला ऑप्शन, जिसका मतलब होता है विनम्र। एक कवार्डली था, जिसका मतलब होता है कायर। तीसरा ऑप्शन था इकोस्टिक, अहंकारी होता है। और चौथा ऑप्शन था इसका जेंटल मैनली, तो जिसका मतलब होता है सदाचारी। तो इसका जो सही ऑप्शन ITBP ने माना था वो था आपका हम्बल। क्या मतलब था? हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम्बल का मतलब होता है विनम्र। विनम्र भाव को हम्बल बोलते हैं। उसके बाद जो लास्ट था इसमें अपोजिट वर्ड एक्वेटेड था, ACQUITTED। इसका मतलब होता है हमारा अपराध मुक्त, अपराध मुक्त, ये इसका था। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे। फ्रीड था ऑप्शन एक, फ्रीड का मतलब होता है आज़ाद। एक था कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब होता है अपराधी। और एक था बर्डनेंट, जिसका मतलब बोझ होता है। और एक ऑप्शन था एंथ्रुस्टेड, जिसका मतलब होता है सौंपना, किसी को कार्य सौंपना। तो इसका जो सही जवाब था उसी ऑप्शन था आपका, जो था CONVICTED, कन्विक्टेड। इसका मतलब होता है अपराधी। और अपराध मुक्त होता है स्कोल्ट, जो अपराध से छूट गया उसको अपराध मुक्त बोलते हैं। और कन्विक्टेड का मतलब होता है अपराध, अपराधी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं
1 2 3 4 5 5 आपके अपोजिट वर्ड आए थे, तो अब की बार भी ऐसा आने की संभावना है। इसके बाद जो आगे थे 5 वो थे आपके सेम मीनिंग या आप सिनोनिम बोल सकते हैं उसको, जो बेस्ट एक्सप्रेसिव दो मीनिंग होते हैं वो थे। अब उनको मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आगे जो 5 थे वो थे आपके बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग, सेम मीनिंग आपने बताना था। पहला था आपका ब्रीफ, BRIEF, BRIEF। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। और जो इसका सिनोनिम इन्होंने दे रखा था वो था शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। ये इसका आंसर था फर्स्ट वाले का। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंट, दूसरा इन्होंने वर्ड दे रखा था डिस्टेंस, DISTANT, डिस्टेंट। और डिस्टेंस का मतलब होता है दूर, और इसको बोलते हैं दूर, और इसके हिसाब से इसका जो आंसर आया था वो आया था फार का मतलब भी दूर होता है। तीसरा जो हमारा शब्द इन्होंने ले रखा था वो ले रखा था अलर्ट, ALERT, अलर्ट। और अलर्ट का मतलब क्या होता है सावधान, आपको पता ही होगा इसका, सावधान। तो इसका जो इन्होंने सेम मीनिंग माना था वो माना था वॉचफुल, WATCHFUL, वॉचफुल। उसके बाद एक शब्द इन्होंने रखा था रेस्क्यू, RESCUE, रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है सहायता करना या बचाना, तो इसका जो था वो था हेल्प। सिनोनिम इसका क्या माना था इन्होंने, हेल्प। और अबंडेंट अगर लास्ट वाला ले रखा था इन्होंने इस सीरीज में, ABUNDANT, अबंडेंट। इसका मतलब होता है ज़्यादा, या आप ज़्यादा कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में। तो इसका जो आंसर था वो आ जाएगा आपका प्लेंटी, PLENTY। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है बहुत अधिक, प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत अधिक। तो दोस्तों अब देख सकते हैं 5 आपके एंटोनियम थे और 5 ही आपके सिनोनिम थे, तो 10 तो क्वेश्चन यही बन जाते हैं आपके। आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आपका था जो आगे इन्होंने रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, और उसको मैं बताता हूँ आपको कि जो फर्स्ट था उसका क्या आंसर है, जो भी था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ एक एक करके साथियों। जो पहला क्वेश्चन था आपका, आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन कि व्हेन ही, आगे PQRS 4 ऑप्शन आपके पास। व्हेन ही डिड नॉट नाउ ही वाज नर्वस एंड हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, व्हाट टू डू। ये आपने प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो इसको ह्यू का मतलब होता है, देखो इसमें ऐसा कोई है नहीं वर्ड जिसके आपको हिंदी ना पता हो। एक ह्यू शब्द है, HUE, ह्यू का मतलब होता है चिल्लाना, चिंगाड़ मारना, बहुत जोर से चिंगाड़ मारना। तो इसका जो हम रीअरेंजमेंट करेंगे सबसे पहले तो ये आएगा व्हेन ही, जो इसने देखा है। उसके बाद आया आपका हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिडनाइट, वह आवाज़ सुनता है, चिंगाड़ सुनता है आधी रात को। उसके बाद आएगा क्यों, ही वाज नर्वस, वह नर्वस हो जाता है। एंड डिड नॉट नो, और वह नहीं जान पाता, एस व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका RQPS बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज इजियर, P ऑप्शन है, टू वेंचर इनटू स्पेस फॉर मैन बीनेथ देयर फीट देन टू एक्सप्लोर। तो इसका जो सही जवाब बन जाएगा दोस्तों, इसको सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे, इट इज़ ईजियर यहाँ से शुरू होगा। अगर मैं वेंचर की बात करूँ, VENTURE, जो P में दे रखा है इसका मतलब होता है जोखिम उठाना। ठीक है साथियों, तो इट इज़ ईजियर क्यों में है, सबसे पहले क्या आएगा फॉर मैन, उसके बाद आएगा टू वेंचर इनटू स्पेस, उसके बाद आएगा आपका सेन, देन टू एक्सप्लोर, लास्ट आएगा R ऑप्शन बीनीथ देयर फीट। तो B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, QPSR। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइम एग्जैक्टली व्हाट ही हैड बीन टोल्ड द यंग मैन डिड बियॉन्ड हिज ड्रीम एंड द प्लान सक्सीडेड। जो इसका प्रॉपर सिक्वेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दिस टाइम, यहाँ से शुरू हो जाएगा दिस टाइम से। उसके बाद आपका बन जाएगा सबसे पहले क्या हुआ आएगा, द यंग मैन डिड, उसके बाद P आएगा एग्जैक्टली व्हाट ही हैड बीन टोल्ड, नेक्स्ट आएगा S एंड द प्लान सक्सीडेड, लास्ट में आएगा R बियॉन्ड हिज ड्रीम्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा B ऑप्शन हो जाएगा आपका QPSR, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 69, ही न्यू दैट एंड देन टू सेव हिमसेल्फ वाज टू सेव ऑल द लाइव्स इंटरेस्टेड टू हिज केयर। इसका मतलब होता है, इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंपा गया, किसी को सौंपना। द ड्यूटी ऑफ ए कैप्टन,
तो इसको हम रीअरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले शुरू होगा ही न्यू दैट, यहाँ से तो शुरू होगा दोस्तों। उसके बाद आपका आएगा सबसे पहले ऐसा आएगा द ड्यूटी ऑफ ए कैप्टन, उसके बाद क्या हो वॉच टू सेव ऑल द लीव्स, उसके बाद आर आएगा एंथ्रस्टेड टू हिज केयर, और लास्ट आएगा पी एंड देन टू सेव हिमसेल्फ। तो दोस्तों आज मैं इसकी हिंदी नहीं आपको बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 35 क्वेश्चन मैंने कराना है और मैं कोशिश करूंगा कि इसके आगे से मैं क्लास लूँ रीअरेंजमेंट के एंटोनियम सिनोनिम जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। बिल्कुल अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको जरूर बताना, मैं इसके आगे क्लास कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, एजुकेशन इज ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज द फर्स्ट नीड इन ए सिटीजन फॉर द डेवलपमेंट। तो इसको आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे, एजुकेशन इज सबसे पहले आएगा क्या ऑप्शन द फर्स्ट नीड, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा एस फॉर द डेवलपमेंट, नेक्स्ट आएगा पी ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लास्ट आएगा आर इन ए सिटीजन। तो दोस्तों ये देखा आपने पहले 5 क्वेश्चन जो हमारे थे अपोजिट आपने बताने थे, अगले 5 जो हमारे थे सेम बताने थे, और अब आप ये जो देख सकते हैं हमारे 66 से 70 थे 5 क्वेश्चन ये आपने रीअरेंजमेंट करने थे। तो आपके 15 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। उसके बाद है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं इसको। तो पहला है द पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज़ नॉट, दिखावा करना, अपने आप नहीं दिखाना बल्कि ऐसा नहीं होता कोई तो वो दिखावा करते उसको बोलते हैं डोंगी, और डोंगी को हम बोलते हैं इम्पोस्टर, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। रीजनिंग पावर का मतलब कि बुद्धिजीवी जो लोग हैं इंसान हैं उनको ये बता रहा जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं किसी भी प्रकार की नॉलेज रखने की। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड एट ए मीटिंग। जो मीटिंग में जो सब्जेक्ट्स जो विषय होते हैं या जो बिजनेस की डील होती है उसके बारे में जो मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, उसमें होता है एजेंडा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्यसूची। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दैट विच कैन नॉट बी सीन, जो देखा ना जा सके। ये बिल्कुल आसान है, इसको आप बोलेंगे इनविजिबल, अदृश्य बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 75 ए रिलीजियस डिस्करेज का मतलब होता है प्रवचन देना, रिलीजियस मतलब कि धार्मिक प्रवचन देना। तो धार्मिक प्रवचन देने को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरमन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सरमन, SERMON। सरमन का मतलब होता है धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देने वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिर एक तरह से आप कह सकते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस आपने बनाना है, आपको जो लाइन है वो दी जाएगी। जैसे एक लाइन दे रखी है आई इमीडिएटली सैलरी माई वांट, तो इसको हम सही क्रम से लगाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले आई आएगा। इसको मैं वीडियो में बताऊंगा अभी आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। आज का मेरा तात्पर्य है बताने का सिर्फ कि इस पेपर में है जो क्या क्या चीज़ें आई थी और किस किस लेवल की आई थी, सिर्फ वो बताने का मेरा मकसद है। इसमें है आई, सबसे पहले आई आएगा, फिर वांट, आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली। 77 नंबर क्वेश्चन है आगे, डू टुडे यू मस्ट इट, तो ये आपने अरेंज करके लगाना है। सबसे पहले आएगा यू, फिर आएगा मस्ट, यू मस्ट डू इट टुडे, कि यह तुम्हें आज ही करना चाहिए, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है मेडिसन ए नीता गिवन वाज, तो सबसे पहले नाम है तो नाम से शुरू होगा, नीता वाज गिवन ए मेडिसिन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है बैग, BAG बैग के पीछे आप देखो ध्यान से क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो इससे साबित होता है कि तो सबसे पीछे जाएगा, 1 नंबर सबसे पीछे जाएगा। और मजे की बात देखो कि 79 नंबर क्वेश्चन में एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक सबसे पीछे है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मैं इसको बना भी देता हूँ, कहाँ से शुरू हो गए, हैव से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले आएगा हैव यू सीन माई बैग, हैव यू सीन माई बैग, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है किल्ड ए जसवंत बियर वाइल्ड, तो नाम से शुरू हो रही, तो नाम से आएगा सबसे पहले जसवंत, किल्ड वर्ग की फॉर्म आएगी, किल्ड ए वाइल्ड बियर, कि जसवंत ने जो वाइल्ड बियर था उसको मारा था। उसके बाद आगे है आपका ये जो आपका है without giving below each sentence should replace phrases and phrases है phrasal verb जिसको बोलते हैं बोल्ड चिन्हित। तो सबसे पहला है 81 नंबर, द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वाज ए चीट, तो टू हु तो कभी होता है नहीं, इसमें टू हुम का यूज होता है, तो टू हुम 2 में है और पहले में आई सेल इन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि बाद में वाज लग रहा है तो सेल तो आएंगे नहीं, SELL, तो सोल्ड आएगा, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
टू हुम आई सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई नो करेक्शन रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा, 82 जैसा है एज इट इज़ हो जाएगा। उसके बाद जो 83 है आपका उसमें हो जाएगा ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। तो ही फाउंड द गोल्ड कॉइन, वह जो गोल्ड कॉइन है सोने की चैन प्राप्त करता है, एज ही नहीं आने कैसे मिलेगा, वाहिल WHILE क्लीनिंग द फ्लोर, जब वह जो फ्लोर था मतलब कि जो आपका फर्श था उसको साफ कर रहा था। तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। तो एज ही क्लीन्स की जगह आ जाएगा व्हाइल क्लीनिंग द फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, सी कुक्स वॉशेज डिशेज डज हर होमवर्क एंड देन रिलैक्सिंग। तो देन रिलैक्सिंग का मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप देखेंगे सारा प्रेजेंट टेंस में चलेगा, कुक्स ऐसा लग रहा है, वॉशेज डिशेज डज, तो ये सारा प्रेजेंट का है, वो भी सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल प्रेजेंट में चलेगा। तो देन रिलैक्सेज SES का यूज़ होगा, और जो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसको बिल्कुल कंप्लीट करता है। 85 है दे आर नॉट बीवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दे, बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है आपका, आर नॉट अवेयर ऑफ। तो बीवेयर नहीं होता है, अवेयर मैंने जागरूक होना किसी इफेक्ट के बारे में, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कुछ कहावतें और मुहावरे हैं जिसको आइडम्स और प्रोवर्ब बोलते हैं, उसके बारे में इन्होंने दे रखा है। तो ये मैं आपको बताता हूँ क्या कहने दे रखा है। पहला है टू स्मेल ए रैट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टू सस्पेक्टेड फाउल डीलिंग। तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने आपको बुक बताई थी लूसेंट, और लूसेंट का आप पेज नंबर 519 पे देखेंगे और 517 पे देखेंगे, आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। लूसेंट का पेज नंबर 519 इंग्लिश बुक। तो टू स्मेल ए रैट संदिग्ध अवस्था की बात कर रहे हैं, तो सस्पेक्ट फाउल डीलिंग उसके बारे में है। तो दूसरा है टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। तो सिर खजाने वाली बात है, अगर आपका हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, इंग्लिश में कुछ और निकलेगा, तो उस पर नहीं जाना आपने, बिल्कुल कॉपी टू कॉपी मत मारना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू डू द राइट थिंग्स, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये आपको पेज नंबर 515 पे मिलेगा अगर आप लूसेंट की बुक उठाकर देखेंगे तो 236 पेज पे भी आपको मिलेगा ये। नेक्स्ट है 88 बरी द हेडेक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा टू मेक पीस, शांति बनाए रखना, और ये आपको पेज नंबर 514 पे मिलेगा अगर आप लूसेंट का उठा के देखेंगे। 138 नंबर क्वेश्चन होगा ये, 514 नंबर पेज पे देखना लूसेंट में। उसके बाद है टू लीव समवन इन द लर्क। तो लर्क का मतलब होता है बेसहारा, LURCH। तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन, जो हो जाएगा टू डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का लाइन्स शेयर। लाइन्स का मतलब होता है बहुत बड़ा शेयर, और ये जंगल वाला शेर नहीं है, लाइन्स का मतलब होता है बहुत विशाल मात्रा में शेर वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मेजर शेयर। तो दोस्तों ये इसके इंग्लिश के क्वेश्चन थे, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से इसमें क्या क्या आया हुआ था, बिल्कुल आप देखेंगे। तो जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे वो आपके थे अपोजिट मीनिंग के, पहले 5 क्वेश्चन थे आपके अपोजिट मीनिंग के थे, अगले 5 जो क्वेश्चन है वो सेम मीनिंग के थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो इसमें आगे आया था आपका 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन जो आए थे आपके वो रीअरेंजमेंट से थे, ठीक है। ये आप इसको बोलते हैं PQRS ऐसे लगाने वाले 5 क्वेश्चन ये थे। और उसके बाद आपके इसमें थे आगे था इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आगे जो 5 क्वेश्चन थे वो थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, और PQRS आ गया इसमें। और उसके बाद आपका ये आते हैं 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आते हैं करेक्ट ऑर्डर के, 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट ऑर्डर के, मतलब कि आपने जो लाइन है वो पूरी मीनिंगफुल लगानी है, सेम एज ही है PQRS जैसा ही होता है ये भी, बिल्कुल इसमें कोई इतना फर्क नहीं है। उसके बाद आता है इसमें जो विच ऑफ द फ्रेजेज वर्ब जो आपकी है बोल्ड टाइप, आप एक आपका ये बोल्ड टाइप करके नाम से देता है, बोल्ड टाइप कि एक आपको एक लाइन दी है उसमें बीच में बोल्ड अक्षर है, उसको आपने रिप्लेस करना है या नहीं करना है। उसके बाद आपका आएगा आइटम 5 नंबर के आइटम और फ्रेजेस, आइटम और या प्रोवर्ब कह सकते हैं, प्रोवर्ब में इसने डाल रखा है ये क्वेश्चन। और उसके बाद देखता हूँ कुछ और भी आएगा किसमें, ये इसने कुछ क्वेश्चन दे रखे दोस्तों,
या देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, बस ये 35 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आएंगे इंग्लिश के। और ये ITBP HCM की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आज का वीडियो मेरे को जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपकी तैयारी कराऊंगा इंग्लिश की, और बिल्कुल उसको हिंदी भी कराऊंगा, इंग्लिश की हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, जैसा भी होगा वो पूरा कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का उन्होंने पैटर्न दिया हुआ था, किस प्रकार उन्होंने पूछे हुए थे क्वेश्चन। इससे पहले मैं वीडियो के जो मैथ है इस एग्ज़ाम का वो भी करा चुका हूँ, जो इसकी रीजनिंग है, जीके है, कंप्यूटर है, वो भी करा चुका हूँ। तो आप उनको भी देख सकते हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।